एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आज हम फेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट टाइम में आपको फेयर में डर के बारे में बताया था, रिलेशनशिप डर। आज मैं आपको भावनात्मक डर के बारे में बताना चाहती हूँ। भावनात्मक डर, इमोशनल फेयर। ये डर आपके रिएक्शन से आता है। जब आप कोई बात गलत बोल देते हैं या आप किसी बात पे गलत रिएक्ट कर देते हैं या आपको कोई चीज़ छुपानी होती है तो आप इमोशनल पेन से गुजरते हैं या कोई आपका अपना प्रिय आपसे दूर चला जाता है। कई बार हम लेडीज़ प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चा 3-4 मंथ में मिसकैरेज हो जाना, बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जाना, ये सब एक इमोशनल ट्रॉमा है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है और वो दर्द हमें याद बन के हमारे साथ रहता है। कई बार घर में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि जहाँ पे हमारा टकराव हो जाता है, उस टकराव को हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा इमोशनल पेन बढ़ जाता है। हमारा फास्ट रिएक्शन इमोशनल पेन के कारण ही होता है। भावनात्मक दर्द जो है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। इससे कैसे निकलें और ये ना हो, इसके लिए आपको अपने आप को डे बाय डे अपनी एक एक लिमिटेशन को ब्रेक करना होगा। इमोशनल पेन किसी भी तरीके का हो सकता है। वो आपके वर्क रिलेटेड फील्ड से हो सकता है। बच्चों को बहुत सारा इमोशनल पेन होता है, उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है, कंपटीशन है, उस चीज़ का इमोशनल पेन होता है। वो नहीं लेना चाहते हैं पर समय ऐसा है, वो ले लेते हैं। हमें चिंता रहती है, हम कहीं अटक गए हैं तो भी भावनात्मक पेन। और वो जो भावनात्मक दर्द है ना, वो आपको बहुत डे बाय डे वीक करने लगता है। आप वीक होने लगते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप गलत सोचें, गलत रिएक्ट करें, फिर भी हो जाता है। आजकल लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से से उन्हें घुटन हो रही है और वो घुटन निकल नहीं पा रही है। अब करें तो क्या करें? सॉल्यूशन कोई नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जो हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो, तो आपका कुछ तो इमोशनल पेन कम होगा ना, कुछ तो आप निकलेंगे ना। निकलना आपके हाथ में, चुनना आपको है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ आपको, चलना आपको है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, भावनात्मक दर्द जो है ना, वो हमारे मन की स्थिति है। हम अपने मन पे किसी घटना का प्रभाव कैसे लेते हैं। कोई घटना आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम सीखते बहुत कम हैं और हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की, वो अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या है? आप इतने कमज़ोर हैं कि किसी की बात से आपको गुस्सा आ जाएगा? क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी आपको दर्द दे के चला जाएगा? पलट के जवाब देना केवल जुबान का जवाब नहीं होता है। पलट के जवाब देना मूर्ख करते हैं। कोई आपको कुछ भी कहे, आप मुस्कुरा के निकल जाइए। समय का जवाब स्ट्रांग होता है ना। अगर वो गलत है तो भगवान है ना अच्छे खराब का निर्णय लेने के लिए। हमें लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें लेना चाहिए। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि जीवन एक बार मिलता है, उसे पेन की गठरी मत बनाइए, डर मत बनाइए। डरना नहीं है। और आपको पता है आप डर में क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आप संत महात्माओं को सुनते हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं। पता है क्यों नहीं कर पाते हैं? कैसे करेंगे फॉलो? क्योंकि आपने बस देखा हो गया। जीवन में अपने जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी बातों को आप फॉलो करना चालू करो। मैं हमेशा अपने मेडिटेशन में एक चीज़ लोगों को सिखाती हूँ, झूठ नहीं बोलना। आप सबसे ज़्यादा झूठ खुद से बोलते हैं। आपको लगता है कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन आप इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि अपने अंदर के झूठ को कहाँ से ले जाएंगे। आप बड़े खुश होते हैं झूठ बोल के, लेकिन मज़े की बात तो ये है आपका झूठ आप जानते हैं, लेकिन आपका लॉजिक माइंड आपको मानने नहीं देता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने एक पैटर्न बना लिया है कि हमें जो मिलेगा मुझे उसकी जी हजूरी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम। ऐसे नहीं होता है। ये है तो है।
आप सरलता से अपनी बात को कह दीजिए ना। जी हजूरी करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो भी काम मिला है हम वो काम करें, ना कि झूठ को सच, सच को झूठ बनाएं। भावात्मक दर्द का सबसे बड़ा कारण है झूठ बोलना, और वो झूठ आप अपने आप से बोलते हैं। आपको दर्द होता है, आप अपने क्लोज वन से तो कह रहे हैं कि ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये आता है तो मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। और जब वो बंदा आपके सामने आता है, बंदी आपके सामने आती है, पर्सन आपके सामने आता है, तो आप रिएक्ट करते हैं कि आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अरे आया करो मुझसे मिलने, मुझसे मिला करो। और जैसे ही वो जाता है, आप कहते हे भगवान गया। मैं भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, इंसान हूँ, मैं भी कभी कभी करती हूँ। कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे मैं नहीं मिलना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं उनसे मिलती हूँ। मुझे मिलना होता है, क्योंकि मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूँ। मुझे उनकी काउंसलिंग करनी है, उनके दर्द की, उनकी तकलीफ़ की। मैं कोई बहुत बड़ी डॉक्टर या बहुत बड़ी लेक्चरर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी इंसान हूँ जिसकी कोशिश है कि आपको आपके पेन से बाहर लाना। और वो तब होगा जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जब आप अपनी हेल्प करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि सच बोलें। अगर आपके घर में किसी तरह की भी गलत चीज़ हो रही है तो आप उसे प्यार से बोलें, चीख चिल्ला के ना बोलें। ये दर्द आपको ही भारी पड़ेगा, आप ही को गुजरना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप शाउट करके किसी को चुप करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, आप एक बात बोलेंगे, सामने वाला दो बात बोलेगा, फिर आप तीन बात बोलेंगे, लड़ाई होगा। आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे या आप उस प्रेमाइसेस को छोड़ के चले जाएंगे। और आप कुछ टाइम आपके हाथ पैर काँपेंगे गुस्से से, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना भी होगा तो आप सामने छोड़ देंगे। ये सब चीज़ें कहीं भी मायने नहीं रखती, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी हो जाए आप खामोश रहें, और ऐसी खामोशी नहीं कि बस आप चुप हैं और अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। एकदम साइलेंट, बम फूटे भी तो असर ना हो, वो वाला साइलेंट। फिर आप धीरे 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 इमोशनली स्ट्रांग होंगे। जब हमारा भाव शरीर कमज़ोर होता है ना, तो हमें छोटी छोटी बात का डर लगता है। ये हार्ट अटैक के केसेस क्यों होते हैं? जब हमारा कोई अपना तकलीफ़ में होता है ना, तो सडनली हमें बहुत बुरा लगता है, इसलिए इस तरह के केसेस होते हैं। और जब कोई अप्रिय घटना आती है ना, तो हमें बहुत दर्द होता है, तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो हमें करना क्या है? लड़ना है, बोलना है, अपनी बात को कहना है। आप कहते हैं कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, पर मैं आपको सच बोलूं, आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। जिस दिन आप ट्रस्ट करने लगेंगे, उस दिन आप कुछ और ही बन जाएंगे। मेरे बहुत से ऐसे फॉलोवर्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं मैं बदल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, पर रियल में वो नहीं चाहते हैं। आपको पता है, कहने और करने में फ़र्क होता है। आपका चेहरा आपका आईना होता है, आपके शब्द आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो किसी को मूर्ख मत बनाइए। वही इंसान मूर्ख बनेगा जो अपने आप में मस्त होगा, लेकिन जो ज़रा सा भी कॉन्शियस है वो मूर्ख नहीं बनेगा। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो आप बोल रहे हैं ना, वो शब्द और आपकी बॉडी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आप इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप गॉड से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए। आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत एंगर इश्यूज़ होंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मन से स्ट्रॉन्ग होना होगा। अपने इमोशनल पेन को कंट्रोल करना होगा। इमोशनल पेन अकेलेपन का, इमोशनल पेन अपनी बात ना कह पाने का, इमोशनल पेन झूठ बोलने का, जो इंसान बहुत ही क्लियरिटी से बोलता है। आपको पता है, गॉसिप में हमें बहुत मज़ा आता है। जब हम गॉसिप करते हैं ना, तो बस दुनिया का सबसे बड़ा सुख वो गॉसिप होता है। लेकिन हमें उस गॉसिपनेस में नहीं पड़ना है। हमें कहाँ पड़ना है? ऊपर वाले से कनेक्शन लगाना है। वो है, आपको बचा लेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे।